हेलो एवरीवन, दिस इज विक्रांत शर्मा फ्रॉम स्टडी सेंटर। और आज हम जा रहे हैं पढ़ने टॉपिक एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के बारे में। ये टॉपिक आपको क्लास 7th 8th से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए, जैसे कि सर्कल बना हुआ है, ठीक। सर्कल के अंदर सबसे पहले हमको ये चीज समझनी है कि सर्कमफेरेंस और एरिया में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। तो जब हम बात करते हैं एरिया के बारे में, तो एरिया का मतलब होता है ये वाला पार्ट, ये जो अंदर आपका पूरा सर्कल के अंदर का पार्ट कवर हो रहा है, कितना एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है इसके अंदर, इसको हम बोलेंगे एरिया, ठीक। एरिया ऑफ अ सर्कल। जब हम बात करते हैं सर्कमफेरेंस के बारे में, सर्कमफेरेंस का मतलब होता है ये जो बाउंड्री है, आपको सर्कल की बाउंड्री दिख रही है इस तरीके से, ये बाउंड्री जो है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, कि कितना कितनी बाउंड्री कवर हो रही है, ठीक है, एकदम एंड में। जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर में हम पेरीमीटर पढ़ते हैं, वैसे ही सर्कल में हम सर्कमफेरेंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सर्कमफेरेंस का मतलब हो गया ये आउटर बाउंड्री सर्कल की कितनी हो रही है, ठीक। उसके अंदर जैसे कि एग्जांपल दें, आप पार्क के अंदर खेलते होगे, कुछ पार्क सर्कुलर शेप का है इस तरीके से, ठीक। तो पार्क के अंदर जो बाउंड्री टू बाउंड्री, आप ऐसे अगर बाहर वॉक करना है तो आप उसके सर्कमफेरेंस पे वॉक करोगे इस तरीके से, ठीक, जितना सर्कमफेरेंस उसका दिया हुआ है। लेकिन जब आपको कोई स्पोर्ट्स और ऑर्गेनाइज करना है, खेलना है, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलनी है, तो आप उसके एरिया में खेलोगे, ठीक है, इस पूरे एरिया को कवर अप करोगे, ठीक। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया एरिया और सर्कमफेरेंस का। अब हम जानेंगे कि इसके अंदर, अगर हम इसको इसी के अंदर हम बात करें आगे की, तो बात आती है कॉर्ड की, कि एक सर्कल की कॉर्ड क्या होती है, ठीक। जैसे सपोज मैंने यहां से एक लाइन ऐसे खींच दी, ठीक, तो ये सर्कल की कॉर्ड हो जाएगी। मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, ये भी सर्कल की कॉर्ड हो जाएगी। कॉर्ड का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स में टच कराए, सिंपल। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स में टच कराए। लेकिन जब ये लाइन, सपोज ये लाइन है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो ये जो सबसे बड़ी लाइन खींची इस तरीके से, ठीक, जो सबसे बड़ी लाइन खींचेगी इस तरीके से, यही इसकी कॉर्ड होगी और इसी को हम बोलेंगे डायामीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक। ये पॉइंट सपोज इसको ए नाम दे दे, इसको बी नाम दे दे, ठीक। तो ये जो ए बी है, ये डायामीटर हो गया एक सर्कल का। जब हम डायामीटर को हाफ कर दें, मतलब इस पॉइंट को अगर हम ओ मान लें, ठीक, तो ये ओ ए और ये ओ बी दोनों ही सर्कल का रेडियस हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम रेडियस ऑफ अ सर्कल। और सेम ये भी हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो यहीं से एक फॉर्मूला बन के आता है कि डायामीटर डायामीटर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस, ठीक। डायामीटर, ये देखो, ये रेडियस, इधर का एक रेडियस, इधर का दूसरा रेडियस, दोनों को जब हमने ऐड कर दिया तो क्या बन गया, डायामीटर। तो डायामीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। तो अगर हम रेडियस की बात करें, रेडियस इज इक्वल्स टू डायामीटर अपॉन 2, ठीक। डायामीटर को जब हम आधा कर देंगे, ठीक, एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहे हैं, अगर डायामीटर सर्कल का दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक, डायामीटर सर्कल का दिया है 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस रेडियस हो जाएगा 24 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल आउट हो गया, 12 सेंटीमीटर। तो अगर डायामीटर 24 सेंटीमीटर है तो रेडियस सर्कल का आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब यहाँ पे बात आती है हाउ टू कैलकुलेट सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक। एक सर्कल का सर्कमफेरेंस कैसे निकालें। तो सर्कमफेरेंस निकालने के लिए आपको पहले जानना होगा उसका फॉर्मूला। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। ये जो पाई है, ठीक, ये जो पाई है, पाई, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 22/7, ठीक। 22/7 इसकी वैल्यू होती है। बट कभी कभी क्वेश्चन में आपको दूसरी वैल्यू दी जाएगी 3.14, ठीक। तो जो भी वैल्यू, अगर कोई भी वैल्यू नहीं गिवन होगी कि आपको क्या यूज करना है, तो आप 22/7 यूज करोगे। बट अगर क्वेश्चन में ये 3.14 गिवन हुआ तो आप इसी वैल्यू को रख के आंसर निकालोगे, ठीक। तो अगर एक एग्जांपल है, एक सर्कल है जिसका डायामीटर, जिसका
डायामीटर, सपोज इसका नाम ए और बी दे दें, डायामीटर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक, 14 सेंटीमीटर का डायामीटर दिया हुआ है, तो वी हैव टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, बट ये तो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो मैंने आपको बताया था रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, d बाय 2, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर बाय 2, कैंसिल आउट हो गया 7, तो रेडियस हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक, रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हम इसको उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई का मतलब 22 बाय 7 इंटू 7, तो इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 इंटू 2 करेंगे तो 44 आता है, और यही इसका सरकमफेरेंस हो गया 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमको सर्कल, यही सर्कल दिया हुआ है सेम, डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, हमको निकालना है एरिया, ठीक, एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक, पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस, ठीक, पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब जैसे यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम निकालेंगे रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, आपको मालूम है डायमीटर बाय 2 होता है रेडियस, ठीक। तो अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ अ सर्कल फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आपको मालूम है, पाई की दो वैल्यू बताई थी, 22/7, जब कुछ भी ना दिया हो, लेकिन अगर ये वैल्यू दी हो 3.14, तो आप 3.14 ही यूज करोगे, ठीक। तो एरिया ऑफ अ सर्कल 22/7 पाई आर स्क्वायर, मतलब 7 इंटू 7, ठीक, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, 7 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया आपका 14 और ये आया आपका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना, रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 सेंटीमीटर इसका, 1 सेंटीमीटर इसका, इसीलिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। पेरीमीटर सर्कमफेरेंस के केस में आप सिर्फ सेंटीमीटर लिखोगे, स्क्वायर नहीं लिखोगे, क्योंकि फॉर्मूले में 2 पाई आर बन रहा था और आर की एक ही यूनिट आ रही थी सेंटीमीटर, तो ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड डायमीटर ऑफ अ व्हील, व्हील, व्हील सर्कुलर शेप का होता है, आपने साइकिल का पहिया देखा होगा, कार का व्हील देखा होगा, वो इस तरीके का ही होता है, ठीक है, अपने ही एक्सिस पे घूम रहा होता है। whose circumference is 264, क्वेश्चन को हल्का सा घुमा दिया गया, अब सर्कमफेरेंस दे दिया गया है, आपसे बोला है डायमीटर निकालो, ठीक। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे फॉर्मूले की, आपको इसको देखना है और इसको देखना है कि गिवन क्या है, ठीक। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, या यहाँ पे दिया हुआ है व्हील, तो व्हील आप लिख सकते हो, व्हील भी वही सर्कुलर शेप का होता है, 2 पाई आर, ठीक, 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 264, ये फॉर्मूला होता है 264 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर, पाई कहीं मेंशन है नहीं कि 3.14 लेना है, तो पाई को सीधे 22/7 कर दो और आर को ऐसे ही रहने दो, ठीक, आर को ऐसे ही रहने दो। अब आपको मालूम है डिवीजन में है, उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ठीक, और जो ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आके डिवाइड हो जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले 2 से कट करो इसको, ये आया आपका 132, फिर 2 से कट करो, ये आया 11 आपका, और ये आया आपका 66, फिर ये 1 आया और ये 6 आया, तो आपका रेडियस आ गया 7 6 42 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे मत छोड़ देना, नंबर कट जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड डायामीटर, और ये क्या आया है रेडियस। वापस से कहानी रिपीट करो, डायामीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 2 इंटू आर, तो d इज इक्वल टू 2 इंटू 42 सेंटीमीटर हो गया, तो d इज इक्वल टू ये आपका हो गया 4, ये आपका हो गया 8, 84 सेंटीमीटर, ठीक है, 84 सेंटीमीटर आपका डायमीटर आ गया, यही आपका आंसर है।